बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को ढेर सारी दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ और एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो चिकन मलाई बोटी की ये रेसिपी है और इंतहाई आसान तरीके से मैंने इसको तैयार किया है। मैंने इसको सीखों और कबाब कोयले पे नहीं तैयार किया बल्कि फ़्राई पैन में तैयार किया है और इंतहाई सादे मसालों और सिंपल तरीके से तैयार किया है। आप लोगों की ढेर सारी दुआओं के साथ मैंने इसकी मैं बहुत आसान तरीका आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है कि बहुत चिकन मलाई बोटी में बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है और बहुत मुश्किल से ये तैयार होती है, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह आप लोग भी मेरे इस तरीके को फॉलो करेंगे, वीडियो को आखिरी वक्त तक देखेंगे तो आप लोग भी बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर सकेंगे और बाहर से होटलों से भी ज़्यादा मज़ेदार ये चिकन मलाई बोटी तैयार होती है। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायक़ों में बरकत अता फरमाए, आप लोगों के दस्तरखान को वसी तर बनाए और दोनों जहानों की ढेर खुशियाँ अता फरमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें। और रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन ले लिए। इसकी जो बोटी बड़ी बड़ी थी मैंने सबको नॉर्मल में कटिंग कर लिया है। ये काली मिर्च है जिसको मैंने रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया है। ये वाइट मिर्च है, बगैर रोस्ट के मैंने इसको ग्राइंड किया है। ये नारियल है पिसा हुआ और 1 डब्बा ऑलपर क्रीम है ऑलपर्स और 1 पाउच क्रीम की वो मायोनीज़ है। सॉरी, इसमें मैंने 1 किलो चिकन में 4 से 5 टी स्पून भर के मैंने इसमें वो वाइट वाली मिर्च डाला, दक्कनी मिर्च 1.5 टी स्पून भर के काली मिर्च और हस्ब ज़ायक़ा नमक और ये नारियल है 4 टीस्पून भर के मैंने इसमें वो नारियल लिया है। मैं इसलिए आप लोगों को टोटल बता रही हूँ कि मैंने बाद में भी इसमें कुछ ऐड किया था दक्कनी मिर्च, तो मैंने टोटल आप लोगों को बता दी कि इतने इसमें नारियल और ये सब चीज़ें जाएंगी। और पपीता मैंने 1 प्याली पपीता लिया, अभी मैंने आधा डाला है। इसको मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें और डालूँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल कम लग रहा था। 1 किलो में 1 प्याली आपने डालना है। 1 ऑलपर्स क्रीम का जो डब्बा है ये आधा इसमें जाएगा और ये मायोनीज़ है 3 टेबल स्पून मायोनीज़ इसमें डालना है। इन सब को मिक्स करके उस वक्त तक आपने इसको मिक्स करना 5 से 10 मिनट तक, जब तक सारी चीज़ें सारे मसाले इसमें जज्ब नहीं हो जाए। फिर इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके मैं रख दूँगी और आधे घंटे बाद इंशाल्लाह इसको मैं सीखों में लगाऊँगी। आप लोगों को देखिए कितना मतलब सादा मसाला इसमें मैंने डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको सीखों में 3-4 बोटियों को इस तरह से डालूँगी। जैसे ये बिल्कुल तरीक़ा आप लोगों को नोट करना है, इसी तरीके से आप लोगों को भी डालना है। अगर बोटियाँ ज़्यादा बड़ी कट गई हैं तो आप इसको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप डालें। बस टाइट होना चाहिए क्योंकि ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ये गलने पकने के बाद ये गल जाती हैं बोटियाँ, तो ऐसा ना हो सीखों से ये निकल आए स्टिक से। तो आप लोग भी इसको इस तरह से टाइट करके आप लोग इसमें बोटियों में सीखों में डालें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ये बहुत सॉफ्ट ये मलाई बोटी तैयार होगी। आगे अब मैं इसमें मैंने सिर्फ 1 किलो चिकन में 1 प्याली मैंने पपीता डाला है, 1 हरी मिर्च और 5 टीस्पून भर के वाइट दक्कनी मिर्च और 1.5 टीस्पून काली मिर्च और आधा डब्बा क्रीम, किसी भी ब्रांड का आप क्रीम ले सकती हैं और 3 टेबल स्पून मायोनीज़, हस्ब ज़ायक़ा नमक और 4 टेबल स्पून पिसा हुआ नारियल। इन चंद मसालों से चिकन मलाई बोटी में तैयार हो जाती है और इंतहाई मज़ेदार तरीके से और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा। बच्चे लोग भी आपके बहुत ज़्यादा इसको पसंद करेंगे और ये है भी चिकन मलाई बोटी एक डिफरेंट रेसिपी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेरी रेसिपी होगी। बस ये कि अभी मैं किस तरीके से फ्राई पैन में डालूँगी। मैंने इसको कोयले पे नहीं पकाना है, इसको फ्राई पैन में पकाऊँगी। किस तरीके से पकाऊँगी आप लोगों को आगे बताऊँगी। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आखिर वक्त तक आप लोगों को वीडियो को देखना है। बोटियों को ज़्यादा मोटे इसमें नहीं काटें, स्लाइस जैसे इसमें काट लें या पार्चे में जैसे स्टाइल में काट लें।
तो इससे ये होता है कि ये चिकन जल्दी गल जाती है। चिकन हो या बीफ हो, इस तरीके से हमेशा काटने से दोनों चीज़ें जल्दी गल जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें सीखें जो मैंने तैयार किए हैं वो इस तरह से मैं डाल रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको मैं तकरीबन 10 मिनट तक हल्के आंच पे, और ढक्कन नहीं ढाकना आप लोगों को, इसमें हल्के आंच पे इस तरह से बिल्कुल आपको छोड़ देना है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें ये गलना शुरू हो गया और सिक भी गई एक साइड से। और इसको 10 मिनट के बाद आप इस तरह से चेक करें। 10 मिनट एक साइड से और 10 मिनट दूसरे साइड से, टोटल 20 मिनट में ये पक के तैयार। ऑयल सिर्फ फ्राई पैन में डालेंगी, मसालों में ऑयल नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ फ्राई पैन में डालना है। सीख गई हैं सारी स्टिक्स। अब मैं इसको साइड चेंज करूँगी। इस तरह से आप लोग 2-3 दफ़ा उलट पलट करें। अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट में ये सीख के चिकन मलाई बोटी तैयार हो जाती है बग़ैर किसी मुश्किल के। ना आप लोगों को कोयला जलाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना अंगीठी इस्तेमाल करें। फ्राई पैन में इसको इस तरीके से बना लें, और इसके ऊपर कोयले की अगर आपने स्टीम दे दिया तो आप ऐसा लगेगा आपको कि आपने इसको कोयले पे तैयार किया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह कितने अच्छे तरीके से ये मलाई बोटी गल गई है। और एक वक्त में फ्राई पैन छोटा होने की वजह से मैंने सारे नहीं डाला। 1 किलो चिकन एक वक्त में नहीं आई है, तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से डालूँगी और इसको 2-3 हिस्सों में इसको तैयार कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तैयार हो गई है चिकन मलाई बोटी। इसमें भी मैं स्टीम दूँगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जितना ज़्यादा ये देखने में लगता है कि पता नहीं किस तरीके से इसको तैयार किया, क्या क्या चीज़ें डाली हैं, वो सारी चीज़ें आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली हैं। और किस तरीके से इसको आप लोगों को तैयार करना, अल्हम्दुलिल्लाह सारी मैंने चिकन तैयार कर ली। 1 किलो में देखे अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़्यादा बरकत है कि हमने इतनी सारी चिकन मलाई बोटी तैयार कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से आप लोग होटलों से ज़्यादा, और ये बाहर में भी ये मलाई बोटी इतनी ज़्यादा महंगी है कि 1-2 से स्टिक से ज़्यादा लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन घर में आप लोग 1 किलो चिकन से इतनी सारी चिकन मलाई बोटी तैयार कर सकती हैं। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी आज पसंद आए तो रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंची ताकि इनके पास भी आसानी से पहुंच सके। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें कमेंट्स में, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स, सब्सक्राइब्स और शेयर करने से हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए चीज़ें अच्छी लेकर आएँ। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।